हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ टेंथ क्लास के स्टूडेंट के लिए आज हम एक बेहतरीन टॉपिक टेंस पढ़ाने वाले हैं, जिसको हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और हम चालू करते हैं शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। आप लोग सही से समझिएगा, डाउट हो कमेंट बॉक्स करिएगा। तो हम चालू करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं टेंस होते हैं, और टेंस में सबसे पहला टाइप होता है प्रेजेंट का। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे। अभी हमें पास्ट और फ्यूचर से लेना देना नहीं है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ठीक है, और अगर इसमें बाद में काल टेंस भी लग जाएगा तो हिंदी में काल भी लग जाएगा। ठीक, और इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका सबसे पहला और फर्स्ट टॉपिक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी पहचान वगैरह होती है, जैसे हम पहचान और इंग्लिश में आइडेंटिटी की बात करें इसकी, तो आइडेंटिटी इसकी हो जाएगी आइडेंटिटी हो जाएगी इसकी जिन वाक्यों के अंत में का है, ती है, ता हूं आदि शब्द आए। आदि शब्द आए। ठीक है, तो इसमें इसकी आइडेंटिटी या पहचान ये कह रही है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आए, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोग अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। कोई भी एग्जाम्पल हो, और अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। डू या डज होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। इतना गाइस आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम प्रयोग देखते हैं डू और डज का यूज किस किस के साथ में होता है। डू और डज। ठीक है, डू का यूज होता है आई, वी, यू और दे के साथ में होता है। ठीक है, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स भी कहे जाते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, और दे का मतलब होता है वे। अगर हम इधर बात करें तो डच का यूज होता है ही, शी, इट और नेम के साथ में। अगर हम ही की बात करें तो इसका मतलब वह होता है, और ये यूज होता है पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप लोग पढ़ेंगे जब हम आप लोगों को जेंडर पढ़ाएंगे। ठीक है,
जेंडर 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, ये सब जो हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताएंगे, ठीक। और सी जो होता है ये वह होता है, और ये हमेशा लड़की के लिए या स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। अगर हम इट की बात करें तो इट का मतलब होता है यह, और ये कुछ भी छोटी छोटी चीज के लिए यूज होता है। नेम का मतलब होता है नाम, किसी का भी नाम हो, जैसे सीता, मोहन, रोहन, सोहन, कुछ भी हो तो जहाँ पे भी नाम का यूज होगा वहां पे आपका नेम तो लिखा ही जाएगा, और क्या लिखा जाएगा नेम की जगह। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटेंस वगैरह की, तो वैसे तो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे तो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 टाइप के पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के 6 टाइप के पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के 6 टाइप के पढ़ेंगे। तो ऐसे आपके लगभग 12 छंग 72, मतलब 72 टाइप के सेंटेंसेज हो जाएंगे लगभग, जब आप 12 पढ़ेंगे। तो हम धीरे से पहले अफर्मेटिव की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। हेल्पिंग और हम लोग ध्यान रखेंगे। देखो आपका सबसे पहला टाइप, किसी भी सेंटेंस में अगर हम एंटर करते हैं तो किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि उसका हमें अफर्मेटिव समझे। अफर्मेटिव क्या होता है, ठीक है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो वे वाक्य, वे वाक्य जिनमें निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब कि नकारात्मक शब्द, मतलब कि इसको ब्रैकेट में इसको भी लिख लेंगे कि नहीं, ठीक है, नहीं, तथा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। और प्रश्नवाचक शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ का नाम ले तो क्या, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है। क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये वाक्य में नहीं आते, ये वाक्य में नहीं आते, ठीक है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वे वाक्य जिनमें निगेटिव वर्ड मतलब कि नकारात्मक शब्द, और उसी नकारात्मक शब्द को हम कहते हैं नहीं, ठीक है, नहीं, तथा क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। यहाँ पे वर्ड का हो या वर्ड्स कह लो, ज्यादा हो गए तो वर्ड्स कह लो, यहाँ पे वर्ड ही रहेगा क्योंकि नकारात्मक शब्द एक ही होता है, नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पे वर्ड्स कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्नवाचक शब्द, क्या, कब, कैसे, कहाँ से ये वाक्य में नहीं आते, ठीक। कहाँ मतलब ये वाक्य में नहीं आते हैं, तो वो वाक्य आपका कैसा कहा जाता है, वो आपका वाक्य होता है अफर्मेटिव। तो हम अफर्मेटिव बनाने का पहले रूल समझेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव बनाने का रूल समझेंगे, फिर निगेटिव बनाने का रूल समझेंगे, फिर फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव, उसके बाद फिर फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, फिर सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव, फिर सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो इस तरीके से हम 6 टाइप के आज सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो चलिए हम फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पहले लिखते हैं, उसके बाद में एक एग्जांपल लेकर के फिर हम बनाते हैं उसको। हम सबसे पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे। अफर्मेटिव आपका टाइप सेंटेंस चल रहा है तो पहला टाइप है, तो यहाँ पे पहला टाइप डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो मैंने बताया था कि वे वाक्य जिनमें नहीं तथा क्वेश्चन वर्ड मतलब कि क्या, कब, कैसे, ये सब नहीं आता है तो उनको कहते हैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंस।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, उदाहरण के एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मोहन पत्र लिखता है, मान लेते हैं आपका सेंटेंस है मोहन पत्र लिखता है, ठीक है। और आप लोग एक बात नोट करके डाल लेंगे कि नोट में आपको इधर साइड कहीं पे भी लिख लेना है सही से नोट, ठीक है। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नोट डाल के आप लोग ले आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि किस चीज का सर प्रयोग करते हैं, तो उस चीज का भी हम बताएंगे। तो इसका रूल पहले हम लिखते हैं। रूल क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल ये होता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद सबसे पहले फिर मेन वर्ब लिखना है, प्लस मेन वर्ब में यस या यस आपको लगाना भी है, ठीक है, और हटाना भी है। मतलब कि आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, वो हम बताएंगे आप कब लगा सकते हैं कब हटा सकते हैं। प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का, ठीक है। मतलब कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, उसमें एस या एस लगाना है या नहीं भी लगाना है वो अभी हम बता रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अगर हम ओरली बात करें, अभी हम आपको लिखकर भी बताएंगे, अगर हम ओरली बात करें तो ओरली इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट ऐसे पहचाना जाता है कि वाक्य में आपको कौन या किसने लगाना है, कि किसने पत्र लिखा या कौन पत्र लिखा है, और उसके जवाब में जो भी आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कौन या किसने के उत्तर में जो भी आपका मिले वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें थी कि सब्जेक्ट क्या होगा सर, तो हम क्या करेंगे कौन पत्र लिखता है, उसके आंसर में आ रहा है मोहन, तो मोहन आ गया तो हमें क्या लिखना है, मोहन लिख देना है, बस सिंपल सी बात। यहाँ पे किसने लगेगा नहीं, क्योंकि किसने जो है पास्ट के लिए होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन, ठीक, मोहन। अब मेन वर्ब कह रहा है, देखो मेन वर्ब हम कैसे पहचानेंगे, जिनके लास्ट में ना होता है, ठीक, जिनके लास्ट में ना होता है, जैसे लिखना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, चलना, ठीक है। तो ये सारे मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नाना, नाना को मेन वर्ब, वो नाना मेन वर्ब नहीं होता है, वो नाना नाउन होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। नाना को कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वो नाना जो है आपका मेन वर्ब नहीं होगा, लेकिन लिखना, उठना, बैठना मतलब जिस एक्शन, एक्शन मेन वर्ब, ठीक है, एक्शन या स्टेट को मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे मोहन लिखना हो जाएगा राइट, मोहन राइट। अभी हम यस या यस का किसी में भी यूज ही नहीं करेंगे, ठीक, अभी हम बताएंगे तब यूज करेंगे। मोहन राइट आ लेटर, अभी हम यूज नहीं करेंगे, अभी हम बताएंगे आपको क्या कैसे यूज करना है, तब यूज करना है। देखिए अभी हम लगा देंगे तो आप समझेंगे कि आप पता नहीं सर कहाँ से बनाएंगे, ठीक। तो ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट जरूर कर लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का उपयोग नहीं करते, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखो देखिए हम जिस प्रकार से डज का यूज कर रहे थे, जैसे ही सी इट नेम में हम डज का यूज कर रहे थे, और डज में क्या होता है ईएस लगा होता है, तो एस या ईएस का यूज हम ही सी इट नेम के साथ में करेंगे, ठीक है। मतलब कि ही सी इट और नेम, ठीक है। तो इनके साथ में हम आपका
मैन वर्ब का यूज तो करेंगे, लेकिन मैन वर्ब में हमें एस या एस लगानी है, एस या एस लगानी है। लेकिन अगर हम बात करें आई वी यू दे के, जिसके साथ में डू का यूज करते थे, देखो डू का यूज में देखो एस या एस नहीं लगी ना, केवल फर्स्ट फॉर्म डू की लगी हुई है। तो आई वी यू दे, यू, और अगर दे की बात करें तो आई वी यू दे में क्या होगा आपका कि मैन वर्ब तो आपको लिखनी ही है, लेकिन केवल ही मैन वर्ब लिखनी है, उसमें एस या एस का यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है, इसमें करेंगे और इसमें एस या एस का यूज नहीं करेंगे। या केवल आप ये याद रखिए कि आपका जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब ही सी इट नेम के साथ में मैन वर्ब और एस या एस का यूज करते हैं। लेकिन जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब आई वी यू दे होते हैं, उनके साथ में केवल मैन वर्ब ही लिखी जाती है, मतलब कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, ठीक। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपका देखो ये नेम आया हुआ है, और मैंने बताया नेम के साथ में एस या एस का यूज होगा। तो देखो ये पहले से लगी है, तो हम एस या एस का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मोहन राइट्स अ लेटर, ये आपका बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, देखो मोहन होता है यहाँ पे, या वह होता, या वह ये स्त्री वाला वह होता, या यह होता। तो यहाँ पे सब में मैन वर्ब में एस या एस लग जाती है, लेकिन यहीं छोड़ के हम वैसे कहता मैं पत्र लिखता हूं, तो क्या होता आई राइट अ लेटर, उसमें एस या एस का यूज हम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते एस या एस का यूज, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा टफ होता है, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट इनफिनिट के सेंटेंसेस में है और हो की इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है। चलो ये भी नोट करके आप लोग लिख लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें एम या आर और इसका यूज कर देते हैं, ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है। जिसे नोट करके हम लोग इधर नीचे लिख लेंगे कि नोट, इसमें देखो एक है होता है और एक है होता है, ठीक है, फिर हो होता है, कि अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इनकी अंग्रेजी मतलब कि जो बच्चे इजारे में लगा देते हैं वो सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि इस एम आर को बिल्कुल भी यूज इसमें हमें नहीं करना है, इस एम आर को बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करना है, ठीक। तो बस ये आपका पहला टाइप था, ये फर्स्ट टाइप था मैंने जो डाला है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये फर्स्ट टाइप था। अब हम सेकंड टाइप पे बढ़ेंगे, इसके सेंटेंस के सेकंड टाइप पे क्या होता है। अगर हम सेंटेंस के सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप होता है निगेटिव, ठीक है, सेकंड टाइप सेंटेंस का निगेटिव होता है, और सारे सेंटेंस में हम ऐसे ही चलेंगे, सारे सेंटेंस में हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द आता है, ठीक है, वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द नहीं, मतलब कि ये जो चीज है ये आएगी, ठीक है, नहीं आता है, इसका कोई भी बच्चा ये नहीं समझ लेगा कि ये जो नकारात्मक शब्द है वो नहीं आएगा, नहीं, ये जो है आएगा, ठीक, मतलब कि ये जो नहीं है वो सेंटेंस में आएगा, ठीक है। तो हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं कपड़े नहीं धोता हूँ, ठीक है, अब किसे हम प्लूरल का एग्जांपल लेंगे, मैं कपड़े नहीं धोता हूँ, ठीक है, मैं कपड़े नहीं धोता हूँ। तो इसके रूल की बात अगर हम लोग करें, देखो सबके रूल हो गए, सबके रूल सिखाएंगे हम एक एक करके। तो इसको रूल की बात करें तो इसका रूल हो जाएगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट आपको पहचाना बता दिया, प्लस का हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज,
हमने डू का यूज बता ही दिया है, आई वी यू दे के साथ में डू का यूज, और ही सी इट नेम के साथ में डज का यूज होता है। ठीक है, प्लस का नॉट हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस का ऑब्जेक्ट, और ये निगेटिव है तो सबसे आखिरी जगह पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये एस क्यों नहीं लगेगा। देखिए अगर आप प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पे पहली बात तो लगेगा नहीं किसी में भी, और डू में भी नहीं एस लगेगा। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सर इसमें क्यों नहीं एस लगेगा, इसमें इसलिए नहीं लगेगा एस क्योंकि हमने डज में ऑलरेडी एस लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तब क्या यूज होगा, डज यूज होगा ना। तो मैं कपड़े नहीं धोता हूँ तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, तो आई। ठीक है, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। ठीक है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, तो हम बात करें तो यहाँ पे टू हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे नॉट, तो हमें नॉट लगाना है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था, मैन वर्ब का आपको पहचानना है कि धोना क्या है, कपड़े धोता हूँ, मतलब ये समझ लो कि है और हो के पहले जो भी आ जाए वही मैन वर्ब होता है। ठीक, धोता मतलब कि धोना, तो डू नॉट वॉश द क्लॉथ्स, सी CLOTHES। ठीक है, देखो क्लॉथ्स दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे नोट डाल के हम लोग लिखेंगे। जैसे हम बात करें CLOTHS का, ठीक है, और हम यहाँ पे बात करें CLOTHES, ठीक, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम CLOTHS की बात करें तो ये होता है थान का कपड़ा। ठीक है, मतलब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे बगैर सिले कपड़े की, जो आप लोग लेने जाते हैं कि थान का कपड़ा दे दो, इतनी पैंट सिलवानी है। ठीक है, मतलब थान का कपड़ा या बगैर सिला हुआ कपड़ा हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हम क्लॉथ्स की बात करें तो यहाँ पे सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा। ठीक है, वैसे यहाँ पे कपड़े होगा, सिले हुए कपड़े। ठीक है, और यहाँ पे थान के कपड़े या थान का कपड़ा। ठीक है, सिले हुए कपड़े। ठीक है, सिले हुए कपड़े, क्योंकि यहाँ पे THES लगा हुआ है, तो सिले हुए कपड़ों को ही तो आप धुलेंगे ना, ऐसा थोड़ी है थान लाए हो फिर धुल के फिर उसको आप स्टिच करवाने गए, सिलने गए ना, तो वो थोड़ी होगा। तो वैसे आपको THES लगाना है। ठीक, सभी कुछ बच्चे THS लगाते तो वो नहीं। ठीक है, मैं थान वाला कपड़ा धोता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होता है। तो देखो निगेटिव आपका ये होता है, देखिए मतलब सब्जेक्ट आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से रखना है। ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज होती है। ठीक है, मतलब केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज नहीं होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डज का यूज होता है, बहुत अच्छे से होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंटेंस आपको समझ आया होगा, नेगेटिव वर्ड होते हैं मतलब जिनमें नकारात्मक शब्द नहीं, जो है आता है, देखो आया या नहीं आया। ठीक, तो आ गया। तो अगर हम बात करें इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सेंटेंस ऐसा होता है, सब्जेक्ट आपको पहले लिखना होता है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज, आई वी यू दे के साथ में डू करते हैं, और ही सी नेम के साथ में डज का यूज करते हैं। फिर आपका नॉट लगता है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानते हैं आप लोग, मतलब बेस फॉर्म, जो आपको बीएफ, जिसको हम बीएफ से जानते हैं। ठीक है, बीएफ से। ठीक है, बेस फॉर्म। ठीक, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर आप चिपट हो जाएगा। ठीक, तो बस इतना सही था नेगेटिव सेंटेंस में। अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका टाइप आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। आगे आपका टाइप आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। देखिए आपको ऐसे किसी बुक में भी नहीं मिला होगा, पढ़ने के लिए चाहिए जितनी आप बुक्स पढ़ लीजिएगा, ये जो हम एकदम अलग तरीके से अलग लेवल से पढ़ा रहे हैं अप्रोच से, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की अगर डिफिनेशन की बात करें तो वो होते हैं वे वाक्य, वे वाक्य, ठीक है, जिनमें
क्या। अब ये जो क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या सबसे पहले आता है, ठीक है, सबसे पहले आगे आ जाता है तुरंत ही। क्या सबसे पहले आता है, और जब क्या सबसे पहले आ जाता है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव वर्ड तो आया, लेकिन ये फर्स्ट कैसे बना, फर्स्ट सबसे पहले आ जाएगा, तो हम इसको एक सेंटेंस से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आता है। ठीक, उदाहरण देते हैं, क्या हो जाएगा, क्या मनुज मनुज घर जाता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या मनुज घर जाता है, देखो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव नाम कैसे इसका पढ़ा, क्यों पढ़ा, देखो जो आपका क्या है वो सबसे पहले आ गया है, मतलब कि फर्स्ट, ठीक। और क्या क्या है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, मतलब कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव टाइप आपका उस टाइप का हो गया सेंटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव ऐसे आ गया, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, जो मैं सब में लिखवा रहा हूँ वो इसमें भी लिखवाऊंगा। इसमें होता है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, हम बार बार नहीं डू एडिस लिखवाएंगे, ठीक है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डू एडेज होती है, तो डू एडेज में से कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कोई भी मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें आप यहाँ सेंटेंस बनाने की, सेंटेंस बनाने का सीधा सा रूल कह रहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, मतलब कि आई बी यू दे है, तो डू लगेगा, और अगर ही सी इट नेम है तो आपका डस लगेगा, ठीक है। तो नेम है यहाँ पे, ही सी इट नेम से आ गया तो डस, डस डस। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मनुज, कौन घर जाता है, मनुज, मनुज, डस मनुज घर जाता है ना, तो जाना। अब कह रहे हैं मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना वो, फिर तो, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डज मनुज गो टू होम, एच ओ एम ई हो रहा है, ठीक है। डज मनुज गो टू होम, ऐसे आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है, ठीक है, बस इतनी डेफिनेशन इसकी। तो उदाहरण के लिए हम लेंगे, क्या मनुष्य घर जाता है, क्या शीला खाना पकाती है, क्या चिड़िया चहचहाती है। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव से रिलेटेड है। तो हमने एग्जांपल लिया, इन फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है आपको, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कभी नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग लगानी है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसके लिए आपको वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी, मीनिंग्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की, तो क्या हो जाएगा, इसकी डिफिनेशन सीधी सी लिखते हैं हम लोग, वे वाक्य जिनमें क्या, ठीक है, क्या सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, तथा नकारात्मक शब्द भी आता है, नकारात्मक शब्द भी आता है, ठीक है, नकारात्मक शब्द भी आता है, नकारात्मक शब्द भी आता है, तथा नकारात्मक शब्द भी आता है,
ठीक है। तो मतलब ये दोनों चीज आपकी से आएंगी, ठीक है। मतलब अभी तक मेरा विभाग जिनमें क्या सबसे पहले आता है केवल इतना था, अब डिप्रेशन बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे आपका ये नेमिंग भी बढ़ गई इसकी, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बढ़ गया है। तो विभाग के जिनमें क्या सबसे पहले आता है तथा नकारात्मक शब्द उसको क्या कहते हैं, नहीं आपको पता ही है, नहीं भी वो आता होगा, ठीक आता है मतलब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी, तो क्या मछलियां तालाब में तालाब में नहीं तैरती हैं, नहीं तैरती हैं, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाने का रूल नीचे है, और इस सेंटेंस को कहते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। रूल हो जाएगा आपका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ ही जाएगी, फिर सब्जेक्ट जैसे आता था वैसे सब्जेक्ट आ ही जाएगा। अब आपका नॉट आया, इसमें नहीं आया तो नॉट भी आ जाएगा यहाँ पे, नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फॉर्म नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिए फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, समझे ऐसे होगा, ठीक। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम बनाने का इसको कोशिश करें, तो हेल्पिंग वर्ब कह रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी डज लगेगी, डज नहीं लगेगी, मतलब कि डू लगेगी, क्योंकि आपको मछलियां जो है ज्यादा है, जब ज्यादा चीज होती है तो डू लगता है, ठीक। ये भी याद रखना कि जब ज्यादा चीज होती है तो डू लगता है। तो डू द फिश, देखिए वैसे तो जो मछलियों का होता है, मछलियों का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। मछलियां फिश, फिश का मतलब भी मछलियां होता है, और फिशेस का मतलब भी हम मछलियां कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिशेस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग टाइप की मछलियां हैं तो वहाँ पे फिशेस लग जाएगा, ठीक है। अगर एक ही टाइप की मछलियां तो वहाँ पे फिश यूज हो जाएगा, ठीक। तो डू द फिशेस, मान लो तालाब में अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, तो डू द फिशेज हो जाएगा। तो डू द फिशेज, अब क्या कह रहे हैं, नॉट, नॉट लगेगा तो नॉट लगा दो। अब कह रहा है मैन की फर्स्ट फॉर्म, तो स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, ठीक। स्विम इन द पॉन्ड, 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 ठीक है। डू द फिशेज नॉट स्विम इन द पॉन्ड, ठीक है। क्या मछलियां तालाब में नहीं तैरती हैं। आपको ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, उसके बाद में नॉट लगाना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद नॉट लगाना है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर बस ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव होगा, और सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल खत्म, इससे बाहर कभी कहीं भी आता ही नहीं है सेंटेंस, इससे बाहर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ भी पूछेगा नहीं, इससे आउट कोई भी नहीं पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव। तो सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव की डेफिनेशन ये होती है कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द मतलब कि यही सब जो आपके होते हैं, क्या, कब, कैसे और कहाँ, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। ये वाक्य के बीच में आते हैं, ये वाक्य के बीच में है, ठीक है। जैसे वहां पे क्या सबसे पहले, लेकिन उसमें क्या ही सबसे पहले आएगा, ठीक है। कब वगैरह नहीं आ सकता है। कब मोहन जाता है, या आपको देखो सेंटेंस करेक्ट नहीं लग रहा है, मोहन कब जाता है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कि ये इसका नाम सेकंड टाइप ही कैसे पड़ा है, ठीक है, हम अपनी तरफ से ही बता रहे हैं। तो वन
2 3। देखो फर्स्ट होता है, फिर आपका सेकंड होता है और फिर थर्ड होता है। देखो सेकंड वाले को हम क्या कह सकते हैं, बीच कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह दिया, बीच में आते हैं, ठीक। सेकंड को बीच कहेंगे तो यहाँ पे मतलब ये सिस्टम है कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे कहाँ वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक। तो क्या हम बताएंगे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, बच्चा क्यों रोता है। बच्चा क्यों रोता है, बच्चा क्यों रोता है, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करेंगे, बच्चा क्यों रोता है, तो यहाँ पे बनेगा आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी, प्लस का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस का सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इतनी चीजें आपकी आ जाएंगी, क्वेश्चन मार्क आगे लगा लिया ऐसे नीचे। तो बच्चा क्यों रोता है, तो हम इसको अगर बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कह रहा है। अभी हम क्वेश्चन वर्ड्स आपको थोड़े बहुत जो ज्यादा यूज होते हैं वो सब लिखवा देंगे थोड़ा, और फिर एकदम से क्वेश्चन वर्ड सारे लिखेंगे। तो व्हाई डज, ठीक है, क्योंकि डज बच्चा एक ही है तो व्हाई डज हेल्पिंग वर्ब लगे, सब्जेक्ट अब कह रहा है तो बच्चा, व्हाई डज द चाइल्ड, चाइल्ड कॉमन नाउन है तो द चाइल्ड लगेगा, ठीक है, द चाइल्ड। अब लगेगा वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप में आपका ऐसे ऐसे नहीं लग, क्योंकि यहाँ पे डज दो में ऐसे ऐसे लग गई है। तो आपका सेकंड टाइम इंटरोगेटिव ऐसे बन जाएगा, मतलब कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे कहाँ ये वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे बच्चा क्यों रोता है, देखो ये बीच में आ गया, आपका क्यों जो है बीच में आ गया, ठीक, क्यों बीच में आ गया, तो मैंने इसको क्या कह दिया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड को मतलब बीच कहते हैं ना, तो बीच में आते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको सेकंड टाइम इंटरोगेटिव दे दिया। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आपको रखना होता है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे व्हाई, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया वो रखेंगे, ये नहीं व्हाई कब लिखा तो व्हाई रख दिया, कौन लिखा तो व्हाई रख दिया, सब में व्हाई लिख दिया, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो आपको व्हाई डज द चाइल्ड वीप, ठीक, ऐसे आपको बन जाएगा, ठीक है, व्हाई डज द चाइल्ड वीप। आगे हम आखिरी लास्ट टाइप पे पढ़ते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का मतलब ये है कि वे वाक्य, उतनी डिफिनेशन आपकी सेम रहेगी, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न सूचक कह लो या प्रश्नवाचक शब्द सेम एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, अभी इसकी इंग्लिश भी लिखवा देंगे वैसे, कहाँ हो गया, ठीक है, और भी कुछ हो जाएंगे, क्यों हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं क्यों। तथा नहीं बीच में आता है, ठीक है, जो ये नहीं वर्ड होता है ये भी बीच में आता है, ठीक है। मतलब कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे कहाँ क्यों आदि तथा नहीं ये बीच में आते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। और नाम कैसे पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, मतलब कि सेकंड वाले को बीच कहेंगे, और बीच में मतलब कि बीच में आते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो अगर हम इसकी बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई उदाहरण, उदाहरण जैसे ले लेते हैं, माता जी मंदिर क्यों नहीं जाती है, माता जी मंदिर क्यों नहीं जाती, माता जी मंदिर क्यों नहीं जाती है। तो इसको अगर बढ़ाने के लिए देखो वहां पे जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखा तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे भी हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट यहाँ पर भी हो जाएगा, केवल नॉट, नॉट चेंज हो जाएगा यहाँ पे नॉट, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी,
यहाँ पे आपका देखो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन फिर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर ये बात करें तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, माता जी मंदिर क्यों नहीं जाती हैं, तो वाई कहला क्वेश्चन वर्ड पहले लगा, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे वाई। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो हेल्पिंग वर्ब माता जी है ना, माता जी अकेली है तो डज लगेगा, वाई डज। इनको माता जी भी आप लिख सकते हैं या मदर लिख सकते हैं। ठीक है, वाई डज द मदर, वाई डज मदर नॉट, वाई डज मदर नॉट गो टू टेम्पल, टेम्पल TEMPLE टेम्पल। ठीक है, वाई डज मदर नॉट गो टू टेम्पल। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड लगाना है सबसे पहले, सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, दो या डज में से कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगाना है, जैसे आई बी यू के साथ में डू लगाते हैं, इस नेम के साथ में डज लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।